नमस्कारम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शक्ति की उपासना, महालक्ष्मी की उपासना करते हुए आज के दिन का प्रारंभ करता हूँ और सीधे सीधे आज के वाक्यांश पर आना चाहता हूँ। उससे पहले निवेदन केवल इतना है कि जो हमारे साथी अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, इस YouTube चैनल को मेरे को उसको अवश्य कर लें और मेरे परिवार को बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद। बात करते हैं आज के वाक्यांश। आज का वाक्यांश थोड़ा अजीब सा लग सकता है क्योंकि वाक्यांश है मानव रचना भूल तो नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो उसने कहीं कोई भूल तो नहीं कर दी उसको बनाने में। सृष्टि की नमस्कारम। बीच में एक फ़ोन आ गया, इस वजह से रुकना पड़ा। और जैसा आप सबको ज्ञात है ही कि मुझे आज लाइव संशय में था क्योंकि आज कुछ हमारे परिजनों को बाहर से आना है, उनके काम करवाने हैं, तो उसी संबंध में एक फ़ोन आ गया तो मुझे निश्चित रूप से उठाना पड़ा। तो आज के वाक्यांश में मैंने कहा कि मानव रचना भूल तो नहीं। हम सब जानते हैं कि सृष्टि की संरचना का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि ईश्वर ने सृष्टि की संरचना में ये मूल सिद्धांत रखा है कि जिससे संरचना होती है ठीक उसी प्रकार का दूसरा क्लोन कहना चाहिए, उसको दूसरा रूप बन करके सामने आता है। अर्थात मनुष्य है तो वो मनुष्य बनेगा, पेड़ का बीज है तो वो पेड़ बनेगा। बहरहाल जो जिस रूप में है वो उसी रूप में उसका जो है वो विस्तार होता है। यही संरचना, सृष्टि की संरचना का मूल उद्देश्य है और यही उसकी मूल धारणा है। तो अब यहाँ एक प्रश्न विशेष रूप से ये उठ करके आता है कि भगवान ने बनाया तो फिर मनुष्य कैसे बना? भगवान को तो भगवान ही बनाना था। क्योंकि सृष्टि का नियम तो यही है कि जो खुद है वो वैसा ही बना सकता है दूसरे को। तो आप सब जानते हैं, थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है कि मनुष्य की संरचना, उसके शरीर की संरचना पंच तत्वों से हुई है। जो मूल तत्व हैं पंच, उनसे हुई है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, इन पांच तत्वों से मिलकर के संरचना हुई है मनुष्य की, जैसा कहा जाता है। अब आप देखिएगा कि भगवान क्या है। भगवान में भी वही पांचों तत्व हैं। भ स भू, ग स गगन, व स वायु, आ से आकाश और न स नीर। अर्थात वही पांच तत्व जो भगवान के पास थे, जिससे भगवान का निर्माण हुआ था, जो भगवान है,
उन्हीं 5 तत्वों को लेकर के उन्होंने निर्माण किया अपनी संतति के रूप में, जिसको हमने मनुष्य कहा। अब उसको हमने मनुष्य क्यों कहा? उसके पीछे कारण ये है कि उसकी जो आचरण थे उनमें क्षरण आना शुरू हो गया। अर्थात ईश्वर के जो आचरण थे वो धीरे 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 करके कम होते 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 बात मनुष्य तक आ पहुंची। आप जानते हैं कि शुरू में जब देवता का एक स्थान बना, ईश्वर के बाद में देवगणों की उत्पत्ति हुई, तो वो अपने आप में काफ़ी हद तक शुद्धता के प्रतीक थे। धीरे धीरे उनमें गिरावट आनी शुरू हुई, उनके विचारों में गिरावट आनी शुरू हुई, और वो फिर धीरे धीरे पतन होते 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 तब कहीं जाकर के वो मनुष्य का रूप आया। तो ईश्वर ने तो मनुष्य वास्तव में बनाया ही नहीं है, ईश्वर ने तो अपना ही प्रतिरूप बनाया था। ईश्वर ने तो अपना ही प्रतिरूप बनाया था, क्योंकि वही 5 तत्व उसके अंदर हैं, वही 5 तत्व मनुष्य के अंदर हैं। लेकिन एक विशिष्ट वस्तु जिसका नाम है लालच, विशिष्ट भाव, वस्तु तो नहीं कह सकते, विशिष्ट भाव जिसका नाम है लालच, उसने मनुष्य को पतन के गहरे गर्त में गिरा दिया। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी देना चाहता हूँ, आप उस पर ध्यान कीजिएगा कि मनुष्य में और ईश्वर में कितना अंतर आ चुका है। उसको समझने के लिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक रामदीन थे, एक व्यक्ति, बहुत कंजूस थे, पैसा खर्च करना नहीं जानते थे। एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि जाकर के गंगा स्नान कराओ, तुम कोई पुण्य का काम नहीं करते। तो उसने कहा ठीक है। उसके घर से गंगा तट 12 किलोमीटर दूर था, तो वो वहाँ तक पैदल ही गया। अब उसके मन में चूंकि पैदल गया तो बहुत सारे विचार आते रहे कि मुझे कहाँ स्नान करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वहाँ जाकर के उसको ध्यान आया कि यार अगर मैं गंगा तट पर जहाँ स्नान के स्थान है, यदि वहाँ पर जाकर के स्नान करूँगा तो पंडित मुझे घेर लेंगे, फिर कुछ ना कुछ दक्षिणा की मांग करेंगे। तो वो गंगा तट पर उस स्थान पर पहुँचा जहाँ पर कि मरघट था, जहाँ के मुर्दे फूंके जाते थे। तो कहने लगे यहाँ तो कोई पंडा मिलेगा नहीं। वो वहाँ जाकर के उन्होंने स्नान कर लिया, गंगा में डुबकी लगा दी। लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो ईश्वर ने तो चूंकि उसकी परीक्षा लेनी थी, उसके मन का हाल जानना था, उसको देखना था कि कितना क्षरण हो गया है मनुष्य में। वो अघोरी के रूप में भगवान पता चला कि गंगा तट पर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कुछ दक्षिणा हो जाए, गंगा स्नान किया है तो कुछ दक्षिणा दे दीजिए। अब रामदीन कहने लगे कि भाई मेरे पास तो इस समय कुछ नहीं है, बाद में ले लेना। मैंने कहा ठीक है। और वो वहाँ से निकल करके अपने घर चले गए। फिर दोबारा से पैदल गए, चूँकि उनको खर्च तो कुछ करना ही नहीं था। वो घर पहुँचे, गांव में जहाँ रहते थे वहाँ पहुँच गए। तो पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही उनके दरवाजे की कुंडी खटकी। पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक अघोरी बाबा खड़े हुए हैं। तो उसने कहा कि आपके पति जो रामदीन हैं, उन्होंने मुझे कुछ देने का वादा किया है, उनसे कहिएगा कि अघोरी आपके दरवाजे पर आए हैं। पत्नी अंदर गई, उन्हें बताया सारी बात। उसने कहा उनको कह दो कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं फिर आना। पत्नी ने जो का त्यों जा करके अघोरी बाबा को कह दिया। अब अघोरी बाबा तो वो पूरे प्रयास में थे कि सारी बात आज ही निमट जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अरे
मेरे यजमान की तबीयत खराब है तो मैं यहाँ से जा कैसे सकता हूँ, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं जब तक यहीं बैठूंगा। अब पत्नी भी परेशान हुई। पत्नी ने अंदर जा करके कहा अपने पति से, कहने लगी अघोरी तो जम करके बैठ गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे जजमान की तबीयत खराब है तो मैं कैसे यहाँ से हट सकता हूँ, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी जब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। तो रामदीन ने कहा, अपनी पत्नी को कहा कि तुम जाके कहो कि मेरे पति जो है वो खत्म हो गए। रामदीन को चूंकि योग का अभ्यास था, लिया जाओ उसने अपनी सांस खींची। अब उसने आकर के कहा कि जी उनकी तो मैंने बताया था कि उनकी तबीयत खराब है और वो तो निकल लिए। उसने कहा ओहो ओहो ये तो बड़ा बुरा हुआ। तो कहने लगे अब तो आप चले जाइएगा। तो अघोरी ने कहा कि नहीं, अब कैसे जा सकता हूँ, अब तो जब तक उनका सारा संस्कार नहीं हो जाएगा, दाह संस्कार नहीं हो जाएगा, जब तक कैसे मैं निकल सकता हूँ यहाँ से। बिल्कुल नहीं जाना मेरे को, अब तो ये काम करना है भाई। और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम बाकी सारी व्यवस्था करो और गांव वालों को मैं खबर कर देता हूँ। भगवान के लिए कौन मुश्किल था, जरा सी फूंक मारी, जरा सा काम किया और पूरे गांव को खबर हो गई। पता चला पूरा गांव उनके घर पे आकर के उमड़ गया। कहने लगे जी रामदीन जी ख़त्म हो गए हैं, अब इनकी जो है चिता की तैयारी करनी है, उनका अंतिम संस्कार करना है। रामदीन जी अपना सांस रोके हुए पड़े। अब सारे काम हो रहे हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं शमशान घाट ले जाने की, लेकिन रामदीन जी बिल्कुल भी वो हिलना डुलना कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं बीच में एक बात और बता दूं कि उन्होंने जो दक्षिणा देने वाली जो बात थी वो एक ढेले की बात थी कि एक ढेला जो है वो दक्षिणा दूंगा। तो मतलब इतना सारा नाटक किया जा रहा है लेकिन एक ढेला नहीं दिया जा रहा। तो उनकी अर्थी बनाई गई, शमशान घाट तक ले जाया गया। अब जिस समय सारे काम हो रहे थे उस समय भगवान ने उसके कान में आकर के कहा, जो आंख बंद किए हुए पड़ा था रामदीन, उसके कान में आकर के कहा कि अरे मूर्ख मैं भगवान हूं, अब तो आंख खोल ले। तो कहते हैं ये सुनते के साथ ही रामदीन ने आंख खोली, लेकिन जैसे ही आंख खोली उसे सामने फिर वही अघोरी दिखाई दिया। उसने फिर पलट करके आंख बंद कर दी। अब भगवान ने कहा कि इस पर मेरा भी बस नहीं चल सकता। तो भगवान ने उससे कहा कि अच्छा तुझे जो कुछ चाहिए वो ले ले, जो चाहता हो वो बता, तुझे क्या चाहिए जो तू आंख खोले। उसने कहा मेरा ढेला माफ कर दो। तो एक ढेले की माफी के पीछे इतने सारे षड्यंत्र करने वाला जो मनुष्य है, अब उसको क्या कहूं कि भगवान ने उसको बना करके ठीक ही किया है या कुछ गलत कर दिया। गलत कुछ नहीं किया है, लेकिन लोगों की मानसिकता बदल गई। उसने तो अपने ही जैसा बनाया था, लेकिन लालच के, लोभ के, काम क्रोध मद लोभ, जो जितने प्रकार के विकार हैं, विषय भोग हैं, उनमें पढ़ करके मनुष्य ने स्वयं पतित हो गया है। तभी वो मनुष्य बना है, इंसान तभी बना है, वो मनुष्य तभी बना है जब उसके अंदर विकार आ गए हैं, वरना वो भी भगवान है और हम भी भगवान। तो बनाना कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होता। और इसके साथ साथ एक बात और, एक छोटा सा प्रसंग और आप लोगों को देता हूँ इसी के साथ साथ, कि जिस समय प्रारंभ में, ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, कि जिस समय प्रारंभ में ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो ईश्वर सबको दिखाई दे जाते थे। अर्थात कहाँ है, ठीक है, लोगों को जो समस्या होती थी, जो काम होता था, वो जा कर के कहते थे कि ये हमारी समस्या है, इसको हल कर दो। वो उसके बारे में बता देते थे, हल हो जाती थी। अब क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा हुआ कि उनके यहाँ भीड़ लगने लगी उस आश्रम में।
तो सबने ये सोचा कि भाई क्या किया जाए, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है, हर समय यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, लोग बाग अपनी इच्छाएं लेकर के चले आते हैं, क्योंकि क्या किया जाए, यूँ कहा और जंगल में चलो। और घोर जंगल में चले गए, वहाँ का भी पता लोगों ने ढूंढ लिया। फिर और जंगल में चले गए, वहाँ का भी पता लोगों ने ढूंढ लिया। तो भगवान विष्णु ने एक दिन माता लक्ष्मी से एक बात पूछी कि मुझे ये बताओ कि आखिर इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। मनुष्य तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा, हमने भला इसको बनाया, हम तो परेशान हो गए इसको बना करके, ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। आखिर मैं कहाँ जा करके रहूं जो मुझे चैन मिले, मुझे किस प्रकार से चैन मिल सकता है। जब भगवान विष्णु ने माता महालक्ष्मी से इस प्रकार की बात की, संशय रखा और आपस में विचार किया, मंथन किया, तब दोनों ने मिलकर के एक राह बनाई कि भगवान, चोर कभी भी अपने बिस्तर के नीचे चोरी का सामान नहीं ढूंढता, इसी तरीके से आप वास करें, बाहर कहीं वास करेंगे तो मनुष्य ढूंढ लेगा, आप मनुष्य के हृदय में वास करें तो वो आपको ढूंढ ही नहीं पाएगा, वो आपके समक्ष कभी आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ईश्वर का वास मनुष्य के हृदय में हुआ, ताकि वो जो समस्याओं की जो बाढ़ आ रही थी वो समाप्त होने लगे। इसीलिए एक बात को और भी कहा जाता है, इससे एक तथ्य और भी निकलता है कि जब भी हमारे पास कोई समस्या हो, कोई भी हो, हम हो, आप हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो हम अपने हृदय में विचार करें तो निश्चित रूप से उसका हल हमें तुरंत मिलेगा। हृदय में विचार करने पर हर समस्या का सटीक हल हमें प्राप्त होता है, और इससे ही ये सिद्ध होता है कि ईश्वर हमारे हृदय में ही विराजमान है, वो और कहीं नहीं है। बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे हृदय के अंदर हैं, उनसे जब हम अपनी समस्या कहेंगे तो निश्चित रूप से उसकी समस्या का हल तुरंत मिलेगा। तो ईश्वर ने सृष्टि की संरचना करने में कोई गलती नहीं की, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन अगर त्रुटि है तो मनुष्य के अपने स्वभाव में है, उसको ठीक करना होगा, उसको ऊपर की तरफ बढ़ना होगा, ईश्वर की तरफ उसको ध्यान लगाना होगा। और ईश्वर के ध्यान लगाने के लिए ऊपर कहीं नहीं उठ करके जाना है, अपने हृदय में उतरे, क्योंकि ईश्वर तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। उस हृदय में उतरेंगे तभी हमें सारी समस्याओं का हल मिलेगा, और तब हम वास्तव में, कहते हैं ना कि 3 श्रेणियां हैं, एक ईश्वर की है, एक क्या कहते हैं उसकी, इंसान की है, और एक मनुष्य की है। मनुष्य निकृष्टतम आचरण को करने वाला है। इंसान भगवान और ईश्वर के बीच, भगवान और मनुष्य के बीच की स्थिति है। तो ईश्वर तक तो पहुंचना किसी प्रकार से संभव बहुत नहीं है, कहना चाहिए ये तो बहुत ही कठिन मार्ग है कि हम ईश्वर के ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकें। लेकिन हाँ, यदि हम मनुष्य से उठ करके इंसान तक भी हो जाते हैं तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ईश्वर का मार्ग हमें वहीं से मिलेगा, भगवान का मार्ग वहीं से मिलेगा। सृष्टि के संचालन में, पालन में, सृजन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि यदि कहीं है तो वो हमारे अंदर है, इसका ध्यान करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कल प्रयास करूँगा फिर उपस्थित होने का। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। अभी
देखता हूँ यदि सूचना मेरे पास कुछ और नहीं आती है तो थोड़ी देर बाद कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर उपस्थित होता हूँ, कुछ छोटी सी जानकारियाँ लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।